अगर सड़क पर उतरकर हुड़दंग करोगे, काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करोगे, घटिया हरकत करते हुए रील बनाओगे तो रेल बना दी जाएगी। फिर रील नहीं बनती, जो रील बनाने के चक्कर में ऐसा काम करेगा फिर हम उसकी रेल बना देंगे। रहोगे भारत में और दूसरे देशों के लिए छाती पीटोगे तो जहाज में बैठाकर वहीं भेज दिए जाओगे। लेकिन कोई आदमी आए, 7-10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान। अगर कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसका समय पर इलाज कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर भ्रम फैलाओगे, उपद्रव करने का दुस्साहस करोगे, सड़कें जाम करने की बात करोगे तो ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। जब योगी के सिंघम और खुद योगी कुछ शांति दूतों को समझाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उन शांति दूतों के आकाओं को दिक्कत क्यों होती है? उसको समझाओ, अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ईद से पहले अलविदा जुम्मा। दर्शकों, बीते शुक्रवार को कुछ लोग ये समझ रहे थे कि वो अलविदा जुम्मा खत्म हो चुका है, अब ईद आ जाएगी। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये जो आने वाला कल है, जो जुम्मा आने वाला है, ये अलविदा जुम्मा होगा, उसके बाद में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जो एकदम स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं, जब से हम सरकार में आए हैं हमने ये तय किया है कि वो किसी भी मजहब के त्योहार हों शांति से मनने चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी क्रम में संभल के सीईओ वर्तमान में जो कुलदीप कुमार हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले जो पीस कमेटी की बैठक थी उस दौरान ये हिदायत देते हुए कहा था कि हम भारतीय हैं, हमें भारत की बात करनी चाहिए। लेकिन यह संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो ईरान के लिए छाती पीट रहे हैं, वहां जाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह रील बनाने के चक्कर में इस तरह की घिनौनी हरकतें ना करें, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, हम भारतीय हैं, इसलिए हमें अपने त्योहारों को मनाना है, हमें किसी खामनेई के लिए यहां छाती नहीं पीटनी है। दर्शकों, उसके बाद में कई सियासी बयान आए, नेताओं के बयान आए, अखिलेश यादव हों, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, क्योंकि इनको तो जाना ही जाता है कि ये तो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि लोग इनकी आलोचना भी करते हैं। इनकी पत्नी के बारे में एक मौलाना, वो इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है, अखिलेश यादव मौलाना का मैं नहीं बोल पाए, उन पर तो क्या ही बोलते। लेकिन दर्शकों, कुछ मौलाना हैं जो समय समय पर मार्केट में आते हैं, सुर्खियों में बने रहने के लिए बड़े बड़े बयान देते हैं। जो संभल के सीईओ कुलदीप कुमार थे, उनके बयान के बाद में एक ये हैदराबाद का मौलाना है, दर्शकों, इसका बयान वायरल हुआ कि आप संभल की बात कर रहे हो, हम पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, चाहे अलविदा जुम्मा हो या फिर वो ईद की नमाज हो, हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, किसी में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना। दर्शकों, ये वही भाषा है जब वो ओवैसी ब्रदर्स इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि 15 मिनट के लिए इस देश से सुरक्षा कर्मियों को हटा दो, हम ये बता देंगे कि हमारी कितनी ताकत है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठा है? योगी आदित्यनाथ, जो कहते हैं कि एक मौलाना भूल गया था बरेली वाला कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। जब भी कोई संदेह हो कि कैसे दंगाइयों का, उपद्रवियों का इलाज किया जाता है, वो बरेली वाले मौलाना से जाकर के पूछ लो, क्योंकि मौलाना जेल में है, मौलाना का लड़का वो नशे में है। और दर्शकों, जो उनके निजी कारोबारी हैं,
मिलने जुलने वाले हैं, सहयोगी हैं, वो सब परेशान हैं। सबके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। दुर्गति इतनी तगड़ी हो चुकी है कि जो कमाई का जरिया था, एक आलीशान उन्होंने मार्केट बनाई हुई थी, उसके जो कुछ दुकान है उसकी वो किराए पर दी हुई थी, किसी किसी को बेच दिया था, अब बड़ी मुश्किलों में है। लेकिन सवाल बड़ा यह है, जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, हुड़दंगियों को, उपद्रवियों को लगातार वो चेतावनी दे रहे हैं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा, बीते दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए जितने भी जिले के कप्तान हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको ये हिदायतें दी गई हैं कि देखिए जी, त्योहार शांति से मनना चाहिए। और दर्शकों, पूरा उत्तर प्रदेश इस समय छावनी बन चुका है। जैसे होली वाले दिन हमने देखा था, उस समय कुछ लोग छाती पीट रहे थे, खामे नहीं, हाय 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 कर रहे थे। तो ये संदेह तो पैदा हो रहा था, लोगों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये आमने सामने सड़कों पर आ जाएं और यहां कुछ दंगे हो जाएं। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि हमने ये सुनिश्चित किया है, 9 वर्षों में हमने उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होने दिए हैं। ये हमारी ताकत है, ये हमारी सरकार की ताकत है। उसके बावजूद दर्शकों, कुछ मौलाना हैं जिनको समय समय पर इस तरह की गर्मी आती है, वो ऐसे बयान देते हैं। मौलाना का बयान सुनिए, उसके बाद में योगी की तैयारी के बारे में बात करेंगे। सुनिए क्या कह रहा मौलाना। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। किसी की माँ जनी तो इंशाल्लाह मुसलमानों को रोक कर दिखाए। रोड पर नमाज पढ़ने नहीं देंगे, रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो हम केसेस बुक करेंगे, हम जेलों में डालेंगे। ये धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा की जाएगी। और दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि तुम जहां सोचना बंद करते हो, वहां से हमारी तैयारी शुरू होती है। ये लातों के भूत बातों से मानेंगे नहीं और इनको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। जब भी दुस्साहस करोगे, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। योगी आदित्यनाथ ने उस समय क्या कहा था दर्शकों, ये भी सुन लीजिए। रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता है और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब दर्शकों, मौलाना जी तो ये कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में नमाज पढ़ेंगे सड़कों पर, कोई रोक करके दिखा दे। देखिए, कहीं और का तो हम नहीं जानते हैं, उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश इस समय छावनी बन चुका है, क्योंकि एक तरफ नवरात्र चल रहे हैं, दूसरी तरफ ये रमजान का महीना चल रहा है, वो अपने अंतिम क्षणों में है। जुमे की नमाज होगी, फिर ईद होगी। दर्शकों, यहां हर किसी को अधिकार है अपने त्योहार वो शांति से मनाने का, और इसीलिए बाबा की जो फौज है उसकी तैयारी पूरी है। लेकिन जो मौलाना जी कह रहे हैं, अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब देखिए, कुछ भी हो सकता है, ये अगले 2 दिन जो हैं ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं। और ऐसे समय पर दर्शकों, एक फिल्म भी आ गई है धुरंधर, जिसने लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। लोग परेशान हो गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें उसमें दिखा दी हैं दर्शकों। लोग ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं कुछ ऐसा ना हो कि बवाल हो जाए। वो बवाल उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए, इसलिए बाबा ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। लेकिन जो मौलाना जी कह रहे हैं उनके शब्दों पर थोड़ा गौर कीजिए। संभल नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रोड पर नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईदगाह फुल हो गए तो रोड पर मुसलमान आकर नमाज पढ़ेंगे। धमकियां दूसरों को दे लेना, मुसलमान ये धमकियों से डरने वाला नहीं है। किसी मां के जने में हिम्मत है तो रोक ले, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। उन्होंने यूपी प्रशासन, योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दी, जैसे अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। और कुछ जगहों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी रिपोर्ट में किया गया है। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं ऐसे लोगों को सभ्य समाज में रहने का कोई हक नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं दर्शकों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पर कड़ी चेतावनी देते हुए बुधवार को कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान सार्वजनिक जो हिंसा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी हर घटना के दोषियों के विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताया जा रहा है, राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बुधवार देर शाम वीडियो
कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बृहस्पतिवार से प्रारंभ हो रहे नवरात्र 20 मार्च को अलविदा नमाज और 21 मार्च को ईद उल फितर के मद्देनजर व्यापक तैयारियों के बारे में जानकारी ली। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हाल में शांति, सुरक्षा, अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन कराया जाए, किसी भी नई परंपरा की अनुमति ना दी जाए। नई परंपरा समझ जाइए दर्शकों, नई परंपरा क्या है? ये जो धमकियां हैं, हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे। बाबा ने कहा कि नई परंपरा, जैसे माघ मेले में वो जो तथाकथित शंकराचार्य है, वो ये जिद कर बैठा था कि नहीं, मैं तो पालकी पर ही जाऊंगा, मुझे तो वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। बाबा ने कहा कि नई परंपरा इसकी शुरुआत नहीं होगी। नहीं हुई तो नहीं हुई, लाख आलोचना हुई, बहुत सारे लोगों ने माहौल बनाया। बाबा ने कहा कि भैया किसी के लिए कुछ खास नहीं, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है। मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे मंत्री हैं, मेरे विधायक हैं, मेरे जनप्रतिनिधि हैं। जिस तरीके से कानून उस आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, मेरे मंत्रियों, विधायकों, प्रतिनिधियों के ऊपर भी वही कानून लागू होता है। दर्शकों, जिसको पूजना है वो पूजता रहे शंकराचार्य को, बाबा ने कहा। और अब ये मौलाना जो कह रहा है दर्शकों, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है, कोई भी इस भूल में ना रहे, इस मुगालते में ना रहे कि आप कोई नई परंपरा उसकी शुरुआत कर देंगे। उत्तर प्रदेश की धरती पर तो नहीं होगा, कहीं और होना हो जाए। हमने देखा कुछ दिनों पहले राजस्थान से कई तस्वीरें आई थी, सड़क जाम थी, लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से कहीं कोई तस्वीर नहीं आई। हाँ, शांति से लोग गए, नमाज अदा की, अपने घरों को वापस सुरक्षित चले गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उत्तर प्रदेश में यही होता है दर्शकों। एक और मीडिया रिपोर्ट में देखिए, यही बताया गया दर्शकों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक में कहा कि धार्मिक आयोजनों में परंपरागत स्वरूप का ही पालन कराया जाए, किसी भी नई परंपरा की अनुमति ना दी जाए। ये उन्होंने जितने भी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया कि संवेदनशीलता और समन्वय के साथ कार्य करते हुए शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करें। किसी को भी गर्मी आए तो डेंटिंग पेंटिंग तुरंत कर देना, कोई दिक्कत नहीं। बाबा तो कहते ही हैं। यूपी के बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, जालौन, गोरखपुर, आगरा, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई का ब्यौरा लिया। दो टूक कहा कि अपराध की एक भी घटना पूरे समाज का माहौल बिगाड़ती है, इसलिए हर शिकायत और हर घटना को गंभीरता से लिया जाए, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चेन स्नैचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने पीआरवी 112 वाहनों की निरंतर गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, अपराधियों में पुलिस की वर्दी का खौफ होना चाहिए। उस समय गया जब पुलिस वाले आगे आगे भागते थे, अपराधी उनके पीछे भागते थे। आज अपराधी में खौफ होना चाहिए पुलिस की वर्दी का। बाबा ने दो टूक कह दिया है दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। एक और मीडिया रिपोर्ट में दर्शकों देखिए यही छपा हुआ है कि यह योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 9 वर्षों की उपलब्धियों के लिए हृदय से बधाई देते हुए कहा, यह परिवर्तन 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। जो नवरात्र प्रारंभ हो रही है, इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है, अलविदा की नमाज होगी, उसके बाद ईद भी हो सकती है 20 या 21 तारीख को। कहीं कोई हलचल नहीं है, शालीनता के साथ सारे पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। यही है सुरक्षा। जो त्योहार हैं, लोगों में खुशी है, कोई भय, तनाव, अराजकता, अव्यवस्था, कर्फ्यू का भय नहीं, दंगों का भय नहीं। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले प्रदेश की यह स्थिति नहीं थी। क्या होता था दर्शकों? 2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश में 900 से ज्यादा दंगे हुए थे, केवल 5 वर्षों में अखिलेश यादव जी के समय में। बाबा को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं दर्शकों, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, सब चंगा। उत्तर प्रदेश की यह पहचान है दर्शकों। बाबा क्या कह रहे हैं देखिए। बाबा कह रहे हैं, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था, आर्थिक अराजकता, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर हजारों की संख्या में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए
श्री राम यंत्र की स्थापना के कार्यक्रम में सहभागी बनकर राम राज्य का एहसास कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। दर्शकों, ये जो सुरक्षा का जो भाव है, ये लोगों को जो लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश की धरती पर हैं तो सुरक्षित हैं, कुछ नहीं होगा। 2025 में उत्तर प्रदेश दर्शकों टूरिज्म में भारत में पहले नंबर पर रहा, विश्व में चौथे नंबर पर रहा। आप समझिए, लोग अपने घरों से निकल करके वो कहां जा रहे हैं? वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए। अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की बढ़ने का एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है। यही कहा योगी आदित्यनाथ ने। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं दुनिया के अंदर किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं है जितने हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। यह उत्तर प्रदेश की ताकत है। सुनिए क्या कह रहे हैं। दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। दर्शकों समझ रहे हैं आप बाबा क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि किसी देश की इतनी आबादी नहीं है जितने लोग एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में केवल इन धामों के दर्शन करने के लिए आ जा रहे हैं। अद्भुत सनातन का जागरण हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे त्योहार वो हिंदुओं के हैं, जो दूसरे समाज के लोग हैं, उनके भी त्योहार ऐसे ही मनने चाहिए, बशर्ते किसी को गर्मी ना आए। अब देखिए दर्शकों, होता क्या है कि ये जो मौलाना है ये रहते हैं, बताया जा रहा कि हैदराबाद में रहते हैं जहां से ओवैसी जी आते हैं। यही तो भाषा वो असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, ऐसी ही तो भाषा उनकी है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, आकर के जैसे पता नहीं क्या कर लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला तो हम पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन करेंगे। नहीं, कल ही चला बुलडोजर, लगातार चल ही रहा है, पता नहीं कहां कहां चल रहा है, संभल, क्या बरेली, पता नहीं। और ये धमकी देते हैं ऐसे जैसे पता नहीं क्या कर देंगे। एक टीवी कार्यक्रम में एक पत्रकार ने यह पूछा योगी आदित्यनाथ से कि जी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम यहां उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। योगी बोले तो आए ना ओवैसी, आए, उनका स्वागत किया जाएगा। भाई जैसे और नेता हैं, यहां चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, आए, चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा ये बाद की बात है। लेकिन यहां देखिए एकदम तय है कि आपको पहले तो यह समझना पड़ेगा कि देश की राजधानी है दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। दिल्ली में क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी तुलना आप लखनऊ से नहीं कर सकते हैं। लखनऊ में बाबा बैठे हैं और बाबा का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। दर्शकों, एक किसान नेता हैं, वो भी धमकी दे रहे थे जैसे दिल्ली में तांडव कर दिया, लखनऊ में करके दिखा देंगे, अगला जो हमारा टारगेट है वो लखनऊ है। तो बाबा ने कहा कि आए, वो भी आए, उनका भी स्वागत ही किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाबा के पास में दर्शकों उस स्वागत करने के बहुतेरे तरीके हैं। बाबा के पास में हर बीमारी का कैप्सूल है, छोटा कैप्सूल, मध्यम वर्ग का कैप्सूल, एक बड़ा कैप्सूल, वो जैसी बीमारी ऐसा कैप्सूल बाबा के पास में है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसे ऐसे जो मौलाना हैं ये क्या काम करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, ये भीड़ को भड़काते हैं, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों के दिमाग में वो चीज डालते हैं दर्शकों, आप सड़कों पर उतरो, आप हुड़दंग करो, आप उपद्रव करो और फिर ये खड़े हो जाएंगे कल को, देखिए देखिए यहाँ मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा। जो लोग देखिए अलग ही दर्शकों, वो कई लोग हैं ऐसे, सभ्य समाज में ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, हमारी वीडियो देख करके गाली देने के लिए, ये खास वर्ग के लोग मुझे गाली देने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर समाज को हमें जगाना है, वो आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, अगर हम उसके जागरण के लिए हम कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। ये हमारी दर्शकों ये राष्ट्रीयता है, हम राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप लाख गाली दीजिए, आप लोगों को नहीं समझ में आता है, आप जिंदगी में कभी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं
हम उनसे यह कहना चाहते हैं, ये ऐसे मौलानाओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। और बरेली वाला मौलाना जो कह रहा था कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का दिन आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े, वो जेल में है मौलाना, उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जेल से। और वो ये दुआ मना रहा है कि मैं जेल में रहूं। जेल से बाहर निकलेगा तो पता नहीं उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के साथ में होता है वो भी हो सकता है, ये डर है। और यहां तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, कभी अपने आप को वो मिनी मुख्यमंत्री कहा करते थे। दर्शकों, ऐसे ऐसे कलाकार वो ये कहते हैं कि हमें गोली मार दी जाएगी, बाबा की पुलिस हमें मार देगी। ये डर अगर अपराधियों में है, माफियाओं में है, तो वो अच्छा है। ये मौलाना ये ऐसे ही सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, धमकी देंगे, इनके चक्करों में आना नहीं, नहीं तो इलाज योगी आदित्यनाथ के पास में है। बाबा ने तो कह ही दिया, ऐसा सबक सिखा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। अगर चाहते हो कि आपका ऐसा इतिहास बन जाए कि आने वाली पीढ़ियां याद करें तो ठीक है। अब शांति से रहना चाहते हो, बाबा ये भी कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तय कर लीजिए दर्शकों, ये समझने वाली बात है। सभ्य समाज में ऐसे लोगों को रहने की कोई ज़रूरत नहीं है जो इस धरती के लिए बोझ हों। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। और दर्शकों, आपसे हमारी अपील, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारी ताकत बने, हमें मजबूत करें, हम इस देश की, राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।